हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें गूगल एनालिटिक्स का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें से एक कोड जो है उसको अपनी वेबसाइट पे रखना होगा। मैं यहाँ पर एक वर्डप्रेस वेबसाइट का एग्जांपल लूंगा। इससे पीछे की वीडियो में मैंने बताया था कि गूगल एनालिटिक्स होता क्या है, उसका पूरा हिस्ट्री है, वो पूरा हमने कंप्लीट कवर किया था। तो ये वीडियो पूरा प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपको गूगल एनालिटिक्स पे एक अकाउंट क्रिएट करना है, तो जब पहली बार आप गूगल एनालिटिक्स का जो अकाउंट बनाएंगे तो आपको analytics.google.com पे चले जाना है, या फिर आप गूगल पे एनालिटिक्स सर्च कर लीजिएगा। गूगल पे जब आप गूगल एनालिटिक्स सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये वाला छोड़ दीजिएगा, ये भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको analytics.google.com पे जाना है, तो आई थिंक इसके थ्रू आप जा पाएंगे। लेट मी चेक इट। यस, यहाँ से गो टू एनालिटिक्स पे आपको क्लिक करना है। बेसिकली आपको इस यूआरएल पे इस यूआरएल पे जाना है। आपको यहाँ पर सर्च करना है analytics.google.com। तो ये बेसिकली account.google पे इसलिए रीडायरेक्ट हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने साइन इन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो जब आप पहली बार करेंगे तो आपके पास स्टार्ट मेजरिंग लिखा आएगा, वहां पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह का, अभी मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। अगर आपके पास पहले से गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट आपने बनाया हुआ है, मतलब साइन इन किया हुआ है बेसिकली, तो इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको सेटिंग में जाना है, एडमिन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से जो है आप एक नया मतलब वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर अकाउंट और प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक अकाउंट होता है और एक प्रॉपर्टी रहता है। एक अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूं। तो यहाँ पर हम जो है अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपने अकाउंट का कोई भी एक नाम रख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर शाउट एंड राइस इसका नाम रख लिया। ठीक है, हम इस वेबसाइट के लिए बना रहे हैं। इसके बाद आप इसको ऑन रखना चाहें, टिक करना चाहें तो करिए, अदरवाइज आप इसके बिना भी इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। 99 मोर अकाउंट्स कैन बी क्रिएटेड। एक ही एनालिटिक्स के अंदर 99 अकाउंट्स आप बना सकते हैं और उससे मल्टीपल, एक अकाउंट में मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब बात आती है प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी का नाम जो है वो हमारा, मैं यही रख देता हूँ, शाउट एंड राइस वेबसाइट रख लेते हैं। यहाँ पे टाइम जोन हम इंडिया का सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली इंडिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो करेंसी है वो आप यहाँ पर इंडियन रुपी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जो बिजनेस का जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको फिल करना है, जैसे कि किस तरह का बिजनेस आपका है। जैसे कि किसी भी तरह का बिजनेस आपको हो सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सिलेक्ट कर लें। और हेल्थ रिलेटेड कुछ वेबसाइट है तो हेल्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, जॉब रिलेटेड है तो जॉब एंड एजुकेशन, ब्लॉग है तो पीपल एंड सोसाइटी कर सकते हैं। तो फिलहाल जैसे हम बिजनेस से रिलेटेड है तो हम यहाँ पर बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेलेक्ट कर लेते हैं। आपकी जो साइज है एम्प्लॉइज का वो यहाँ पर आप एंटर कर लें, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको जो है ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। आपका ऑब्जेक्टिव अगर लीड जनरेट करना है तो आप ये सेलेक्ट कर लें। सेल्स, ऐसे आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ये सेलेक्ट कर लें। और अगर आपका ब्लॉग टाइप है, आपको वेबसाइट का ट्रैफिक बेसिकली मेजर करना है तो ये कर लें। और आपको अगर एंगेजमेंट प्रोडक्ट या सर्विस, जैसे कि कोई बिजनेस है, जैसे हम सर्विसेज सेल कर रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप ये सेलेक्ट, तो कोई भी आप दो सेलेक्ट कर सकते हैं इनमें से। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लें। जैसे इसके अंदर क्या है ना कि कुछ इसमें डिफॉल्ट आपको सजेशंस मिलते रहते हैं, तो उसकी बजाय आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कुछ करना चाहें तो कोई भी दो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जैसे मान लीजिए सर्विस बिजनेस है तो लीड जनरेट करना और एंगेजमेंट, या ये दो ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं। ई कॉमर्स है तो सेल्स और एंगेजमेंट, ये दो रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो हमें सेलेक्ट करनी है और स्क्रॉल करके यहाँ पर पहले आपको एक्सेप्ट करना है, देन स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे भी एक्सेप्ट करना है, देन आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा। अब आपको किस के लिए जो है ये प्रॉपर्टी आप क्रिएट कर रहे हैं, क्या आपके पास वेबसाइट है, ऐप है, एंड्रॉइड ऐप है या iOS ऐप है। तो हम जो है वेबसाइट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर हम वेब सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है अपनी वेबसाइट का एड्रेस एंटर करना है।
तो एड्रेस यहाँ से एग्जैक्टली आप कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, फिर ये वाला पार्ट हमको यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। और जो स्ट्रीम का नेम है वो आप वेबसाइट रख सकते हैं, अगर आपका ऐप है तो ऐप रख सकते हैं, तो ये हम रख देंगे एंड देन क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा, हमने एक बार यहाँ पर जो काम करना था वो कर दिया है। अब यहाँ से इसके बाद आप कुछ भी नहीं करेंगे तो ये वाला जो है आपके पास ओपन हो जाएगा इंटरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्या आपको वर्डप्रेस वेबसाइट पे करना है, तो ये हमें रेकमेंड करता है कि आप एक प्लगइन के थ्रू जो है वो कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और फिर हमारे पास ये वेब स्ट्रीम डिटेल वाला ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ पर व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस पे जाके हम जो है इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन डिटेल में हमारे पास आ जाएंगी। जैसे कि अगर आपके पास वर्डप्रेस है, ठीक है, तो आप वर्डप्रेस के अंदर ये हमें रेकमेंड करता है कि आप साइटकिट बाय गूगल का जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल कर लें। ये यहाँ प्लगइन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताया गया है। तो उसके अंदर उसके अंदर जो है इसी ईमेल आईडी से आप साइन अप कर लें, फिर साइन इन कर लें, ठीक है। जब आप साइन इन कर लेंगे फिर आपके पास वहां पर गूगल एनालिटिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसके थ्रू आप जो है दोनों प्रॉपर्टीज को लिंक कर सकते हैं। बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है साइटकिट बाय गूगल प्लगइन की। ये थोड़ा सा हैवी रहता है, वेबसाइट को हैवी कर देता है। अगर आप यूज कर रहे हैं तो गूगल एनालिटिक्स को लिंक कर सकते हैं, या फिर आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसका फायदा भी है, आप कंसोल एनालिटिक्स सारी चीजें गूगल जहाँ एडसेंस है जो सब चीजें एक साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो इसके कुछ फायदों में आता है। बट अगर आपको मैनुअली करना है तो वो किस तरह से करना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इंस्टॉल मैनुअली में देखिए हम क्या कर सकते हैं, या तो आप इस कोड को डायरेक्टली वेबसाइट पे रख सकते हैं या फिर आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी जो है वेबसाइट पे ये कोड रख सकते हैं। अब गूगल टैग मैनेजर के थ्रू जो प्रोसेस है वो अगर आप मार्केटर हैं, यानी कि अगर आपको और भी टैग्स बनाने हैं तो आप यूज कर लें, अदरवाइज आप उस प्रोसेस में ना जाएं। बहुत ही सिंपल, आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस कोड को अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करना है, गूगल टैग मैनेजर की जरूरत नहीं है। हालांकि हम उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट फिलहाल मैं आपको सीधा मेथड बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको इस कोड को वेबसाइट पे रखना है। अब इस कोड को वेबसाइट पे रखने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या हो गया कि आप जो है इसमें बोला गया है कि हेड सेक्शन में रख दें, ठीक है, इस कोड को अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में पेस्ट कर दें। तो हेड सेक्शन में पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, अपीयरेंस में जाना होता है, थीम फाइल एडिटर में जाना है, ठीक है। और थीम फाइल एडिटर में जाने के बाद header.php के अंदर जाना है और यहाँ पर हेड के नीचे इस कोड को पेस्ट करें और इसको जो है अपडेट फाइल कर दें, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। इसके बाद आपका जो है एनालिटिक्स प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, बट ये तरीका मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। उसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से देखिए गूगल टैग मैनेजर, ये कमेंट्स हैं और यहाँ तक हमारा कोड था, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से इसको अपडेट कर लेते हैं। ये तरीका इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता क्योंकि जब आप header.php में कुछ भी कोड डालेंगे तो ये उसका पेरेंट थीम है। जब थीम अपडेट होगा तो ये कोड चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो डिफॉल्ट जो अपडेशन होगा वो आ जाएगा। इसलिए हर बार फिर आपको गूगल एनालिटिक्स का कोड बार बार रखना पड़ेगा। तो इस तरह मैं इसमें ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक एक्सटर्नल प्लगइन की हेल्प से ही इस कोड को पेस्ट करें। और एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है कोड स्निपेट्स। इस प्लगइन का यूज हम हर तरह के कोड्स को रखने के लिए करते हैं, ठीक है, चाहे वो हेडर एंड फुटर में हो या फिर कोई एक और भी PHP का कोई कोड हो तो उसको भी रख सकते हैं। तो हेडर एंड फुटर यहाँ पर सीधा आपको मिल जाएगा। आपको कोड स्निपेट सर्च करना है, ये प्लगइन आपको मिल जाएगा बाय WP कोड है ये, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये प्लगइन हमारे पास कहाँ पे है। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में चले जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास WP कोड लाइट ये प्लगइन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लगइन है WP कोड लाइट, ठीक है। तो WP कोड लिखेंगे तो आपको ये प्लगइन मिल जाएगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इस प्लगइन के अंदर आपको कोड स्निपेट्स में हेडर एंड फुटर में जाना है और ये जो कोड हमने यहाँ से कॉपी किया था इसको हेड सेक्शन में रख देना है। ये ऑलरेडी एक कोड रखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर
पेस्ट कर देता हूँ एंड देन हम इसको सेव चेंजेस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आके आपको टेस्ट कर लेना है एक बार, ठीक है? हालाँकि तुरंत हो सकता है ना भी दिखाई दे, बट ये दे जाएगा। एक बार आप कैशे क्लियर कर लें अपनी वेबसाइट का। तो एक बार हमने टेस्ट किया तो ये ओके दिखा रहा है, इसका मतलब ये कोड जो है हमारा आ चुका है। इसके बाद आपको इसको क्लोज़ कर देना है एंड देन हम इसको, ये स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू। डाटा कलेक्शन इज पेंडिंग आ रहा है, बट ये शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से आप देख सकते हैं। एक बार ये इंटरफेस ओपन हो जाए तो ये देखिए शाउट एंड राइज यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स में जाके आप हर तरह का डेटा जो है यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? रियल टाइम ओवरव्यू पे एक बार हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ देखिए ये 1-2 विजिटर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको एक बार इनकॉग्निटो में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है हम एक बार एनालिटिक्स में जाकर चेक कर लेते हैं, ठीक है? अभी एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको एक कोई और पेज ओपन कर, जैसे अबाउट वाला पेज मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, ठीक है? तो यहाँ पर भी हम एक बार 1 सेकंड के लिए वेट कर लेते हैं, फिर मैं एक बार रिफ्रेश भी कर लेता हूँ इसको। तो मैंने इसको रिफ्रेश भी किया है एक बार। तो अभी ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये होम पेज ही मुझे दिखा रहा है, ठीक है? मैं एक बार कैशे भी क्लियर कर लेता हूँ। वैसे तो ये और कोई एक दूसरा पेज भी यहाँ पर हम विज़िट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी पेज विज़िट कर रहा होगा, वो यहाँ पर आपको दिख जाने वाला है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे 3 का काउंट तो दिखा रहा है, बट पेज हमें एग्ज़ैक्टली अभी वो नहीं दिखा रहा है। तो रियल टाइम पेजेज़ पे एक बार क्लिक कर लेते हैं ताकि और डिटेल में आ जाए। तो ये देखिए हमारे पास आ चुका है। ये हमने अबाउट वाला पेज विज़िट किया था, फिर हमने कॉन्टैक्ट वाला पेज जो है विज़िट किया था। अभी मैं इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस वाला पेज जो है विज़िट कर लेता हूँ और एक बार फिर से हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी नहीं आया, बट ये एक आधे सेकंड के अंदर ये हमारे पास सर्विसेज़ वाला पेज भी आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप गूगल एनालिटिक्स का सेटअप कर सकते हैं और गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं। अब इसके अंदर ये मैंने हेडर एंड फुटर प्लगइन ही क्यों यूज़ किया, कोड स्निपेट वाला प्लगइन क्यों यूज़ किया जिसका नाम WP कोड है, वो मैंने आपको बताया है कि अगर आप थीम की फाइल में रखते हैं तो जब भी थीम अपडेट होगी तो वो कोड चला जाएगा। तो बेटर यही है कि आप यहाँ पर रखिए। वैसे भी थीम के कोड के साथ छेड़छाड़ हमें जो है नहीं करनी चाहिए। काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं जिसकी हेल्प से आप ये कोड रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक प्लगइन है। एक गूगल साइड किट तो गूगल खुद ही रिकमेंड कर रहा है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्लगइन्स रहते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।